हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इससे पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिस्कस किया जा चुका है। आप जाकर वीडियो को प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है किसी एक को उसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर देना। जैसे सपोज कीजिए आपके पास क्या दिया हुआ है, एक एलिमेंट है y, एक एलिमेंट y है और एक उसके साथ रिएक्टेंट में कंपाउंड दिया गया है। आपके पास क्या है, मान लेते हैं ए बी एक कंपाउंड है। क्लियर? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि ए बी एक साथ है और y इसको क्या करता है कि इसको हटा देता है यहाँ से डिस्प्लेस करके, और एक कंपाउंड क्या बन लेता है वाई बी, और साइड में क्या चला जाएगा आपका ए चला जाता है। यहाँ पे कंडीशन आता है डियर कि जो y है y इज मोर पावरफुल देन ए। क्या होता है, y जो है ए से ज्यादा पावरफुल होगा तभी इसको हटा पाएगा। ओके, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्टिव। अगर बात करेंगे तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड। ओके, तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो रिएक्शन देखेंगे हम लोग। देखिए आप क्या लिखा है कि दो रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अदर एलिमेंट इन कंपाउंड। ओके, देखिए ए जिंक, अब क्या हो गया, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, और सॉल्यूशन कैसा होता है कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर का। कलर क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, और कॉपर को क्या कर दिया यहाँ से डिस्प्लेस किया गया, कॉपर साइड में हो गए और कंपाउंड क्या बन गया आपका जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट का कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। सपोज कीजिए बीकर रहा है आपका, क्वेश्चन क्या आएंगे, सपोज एक बीकर है, बीकर में सॉल्यूशन कैसा दिया गया, ब्लू कलर का। कैसा है, ब्लू कलर का है। नाम भी हो सकता है दिया रहेगा क्या, CuSO4 है। और जैसे ही इसमें क्या ऐड किया गया, क्या ऐड किया गया, जिंक। जिंक ग्रेनुअल्स को ऐड करता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है, और किसमें हो गया कलरलेस, वाई। तो आपको रीजन देना होगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, या ये लिख सकते हैं कि जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट्स, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया। इतना क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल जो आया है आपका क्या है, आयरन, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ओके, अब देखिए आयरन इसको डिस्प्लेस करता है किसको, कॉपर को, और उसके जगह को ऑक्युपाई कर लेता है, और कॉपर साइड में, और अगला प्रोडक्ट क्या बनता है आपका आयरन सल्फेट। क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट, जो कैसा कलर का होगा, ग्रीन कलर का। सेम लॉजिक इसके साथ। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए सब लोग को कंफ्यूजन होता है कि सर हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि कौन सा जो एलिमेंट है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और कौन सा लेस रिएक्टिव है। इसके लिए आपका लेसन 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स में एक सीरीज दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। व्हाट, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ओके, अब उसको याद कैसे करना देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, उसको कैसे याद करते हैं सर, सिंबल सबको आइडिया होगा। के फॉर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर, और लास्ट में क्या रहा है, गोल्ड आ रहा है। इसको हम लोग कैसे याद किए हैं, पहले से ये बहुत सारा लोग बना के रख चुके हैं। क्या है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, कोई पूछता है, क्या पूछा है, केदारनाथ का माली जो है आलू जरा फीके पकाता है, अच्छे से नहीं पकाता है। तो माली को ऑर्डर क्या देते हैं कि कौन है आगे आओ, वह कौन है, इसका माली जो ऐसे करता है उसको आगे भेजिए। इस तरह से आप ट्रिक याद कर सकते हैं, और देखेंगे कि जो सिल्वर है और गोल्ड सबसे नीचे है वो लेस रिएक्टिव है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा और क्या दे दिया जाएगा, कंपाउंड CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Mg4 मैग्नीशियम, तो कंपाउंड क्या बनकर सामने आएगा। देखिए यहाँ पर कॉपर का सीरीज क्या है, बिलो है किसके कंपेरिजन में, मैग्नीशियम कंपेरिजन में। इट मीन दैट मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, और कॉपर को क्या कर देगा डिस्प्लेस करके एक नया
कंपाउंड बनेगा इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर आपका साइड में। इतना क्लियर रहा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये वाला आया। डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है, आप नाम से ही पता चल जाएगा कि दो यानी कि टू एलिमेंट को एक जगह एक कंपाउंड से डिस्प्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैसा रिएक्शन है, टू कंपाउंड होंगे। क्लियर, टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ आयन। इसमें क्या किया जाएगा, आयन आपस में एक्सचेंज करेंगे और ये बात याद रखना है कि टू न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ओके, रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ इट्स आयन एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। आप डबल डिस्प्लेसमेंट से पहले जो डिस्प्लेसमेंट देखे उसमें क्या बन रहा था, सिंगल कंपाउंड बन रहे थे। क्या, सिंगल कंपाउंड। और यहाँ पे क्या बन रहा है, डबल कंपाउंड बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या दिया गया है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो देखिए इसका जो प्रोडक्ट है, सोडियम किसके साथ चला गया, क्लोराइड के साथ, और बेरियम किसके साथ आ गया, सल्फेट के साथ। इट मीन्स कि दोनों अपने आयन को एक्सचेंज करता है। आयन एक्सचेंज क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे सोडियम का वैलेंसी कितना है, +1 है। सल्फेट का वैलेंसी कितना है, -2 के लेके चलते हैं हम लोग। ओके, अब बेरियम का वैलेंसी देखिए, बेरियम में कितना हो जाता है, +2 है। कोई ना कितना होता है, माइनस है। तो दोनों पर देखिए क्या लिखा हुआ है यार, कि ये जो आयन है ये दोनों आपस में एक्सचेंज करके तब कंपाउंड बनाते हैं। ये इसके साथ था और ये इसके साथ था पहले से, यानी कि इसके साथ स्टार्टिंग में देखिए सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। तो दोनों जिनका जिनका इक्वल वैलेंसी है वो आपस में एक्सचेंज कर लिए। क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया और क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। इतना क्लियर रहेगा। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है पीपीटी, पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। क्या है, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट क्या होता है सर, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट जनरली होते क्या है कि इनसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्या है, इनसोल्युबल। इनसोल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ओके, और जिस भी रिएक्शन में कि दो रिएक्शन इन विच पीपीटी आर फॉर्म नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट। रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, इट मीन दैट सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला जो रिएक्शन है डियर, वो किसमें आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल, एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। बट पॉइंट नोट करने वाला क्या है, इसको आप नोट कर सकते हैं कि जितने भी इट मीन्स की ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स एक बेस है। आप समझिएगा एक किसका एग्जांपल हो गया, बेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो गया, एसिड है। तो एसिड प्लस बेस जब भी फॉर्मेशन होगा, नॉर्मल आप याद रख लेंगे, जनरल सूत्र क्या हो गया कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट जब करेंगे क्या बनेगा, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म साल्ट प्लस वाटर, ए साल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तब यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो बना वो क्या है, सॉल्ट है, साल्ट है, और यहाँ पे वाटर बन ही रहा है। अब देखिए यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट इसमें पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होगा, पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होगा बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज वाटर सोल्यूबल। ओके, इतना याद रखेंगे कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट है उसमें पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। एग्जांपल के लिए आपको दिया गया ए सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड किसका है, फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे आपके साथ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ओके।